नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक। दिस इज आदि अचिंत। भारत रशिया भारत रशिया एक ऐसी चीज है जहां पर जब ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं और स्पेशली उसमें बोला जाता है ना कि भाई डिफेंस डील, बहुत लोगों का कहीं ना कहीं से इधर उधर थोड़ा सा पेंटे वेंटे ढीली होनी शुरू हो जाती है और ऐसी कुछ हो रहा है। जनरली स्पीकिंग भारत और रशिया की डिफेंस रिलेशनशिप काफी अच्छी है और ये चीज हमको सबको पता है। रिसेंटली एक और डील साइन हुई है जहां पर दे आर कॉल्ड कंटेनर S-29B6 OTH रेडार। ठीक है। एंड मेरे हिसाब से इट्स पार्ट ऑफ द लार्जर, वो जो उन्होंने डील है वोरोनजेव, आई मीन आई फॉरगेट द प्रोनाउंसिएशन, Voronezh, वेयर Voronezh. Voronezh, या वेयर द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडिया विल बी अबाउट 8,000 किलोमीटर्स। करंटली ये 3,000 किलोमीटर तक की कैपेसिटी है। जेट्स, मिसाइल्स, एनीथिंग हाई ऑल्टीट्यूड 100 किलोमीटर तक इसका है। वाइड सर्वेलेंस एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोना कम अलोंग विद इट। ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी टाइमिंग आप अनाउंसमेंट पहले कर सकते थे, बाद में कर सकते थे, बट इसी टाइम पे किया जहां पर हावर्ड लटनिक जो यूएस के ट्रेड सेक्रेटरी हैं उन्होंने दोबारा से कुछ कमेंट्स मारे हैं। तो आइए जरा सुनते हैं पतिगत भाई साहब से कमेंट्री क्या करी है और क्यों यार इतनी दर्द हो रही है, क्या हो गया। नमस्कार। सो हावर्ड लटनिक जो है, इनका ये बेसिकली जो है इज बेसिकली द कॉमर्स सेक्रेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो बात कर रहे थे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम इन वॉशिंगटन डीसी। तो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ उसने क्या कहा, फिर मैं हिंदी में भी थोड़ा बोल दूंगा। He said that there were certain things that India did, that the Indian government did, that generally rubbed the United States government the wrong way. For instance, they generally buy military gear from Russia. That's a way to kind of get under the skin of America. If you go to buy your armaments from Russia, India is starting to move towards buying military equipment from United States. फिर उसके बाद बोलता है being a part of BRICS, which is, oh, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly, and that's how you move on a really positive place. मतलब उनका कहना है ये कि भाई तुम रशिया से हथियार खरीदते हो, तो उससे हम लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, हमारे चमड़े के अंदर आ जाते हैं वो चीज, इट गोज इनसाइड आवर स्किन। तो और उसके बाद बोलता है कि नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड बाइंग मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। पता नहीं कब इसको ये पता चला कि ये तो बहुत दिन से चल रहा है। एनीवेज, फिर वो बोलता है कि तुम लोग जो ब्रिक्स ब्रिक्स करते हो, डॉलर से मूव करने की बात करते हो, बोलते हो डॉलर हेजिमनी, ये हम लोग थोड़ा इस चीज से नाराज हो जाते हैं। फिर इसने वो ट्रम्प के बारे में बोला, ट्रम्प ने बोल दिया कि ब्रिक्स ब्रिक्स करोगे तो इतना बड़ा तारीफ लगा देंगे। फिर उसके बाद इंडिया ने बोल दिया कि नहीं 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 करेंगे। पता नहीं इंडिया ने कब बोल दिया कि एड्रेसिंग इट स्पेसिफिकली एंड डायरेक्टली, आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया के लिए ब्रिक्स अभी भी है। अब तो आरआईसी की बात चल रहा है, वो आरआईसी होगा कि नहीं होगा अलग चीज है, बट ब्रिक्स है, ब्रिक्स इज देयर। और इंडिया का जो मतलब जो मूविंग टुवर्ड्स, मतलब नॉट डी डॉलराइजेशन, इट्स लाइक मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपल करेंसीज, ये तो है। प्रो और रूपियाइजेशन। हाँ, प्रो रुपियाइजेशन तो हो रहा है, यूपीआइजेशन तो हो ही रहा है। So you are moving towards that. अब interestingly, so look at these things. पहली चीज वो बोलता है कि तुम जो हथियार रशिया से खरीदते हो, we are very upset with that. Why? लेगेसी वाइज हम लोग रशिया से इसीलिए खरीदते थे क्योंकि अमेरिका वॉज प्रो पाकिस्तान। लेगेसी वाइज हम रशिया से इसीलिए खरीदते थे। और आप देखेंगे 1971 की इतिहास, जब वो जो बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उस टाइम क्या स्टैंड अमेरिका का था, क्या व्हाट काइंड ऑफ फिफ्थ फ्लीट एंड सेवेंथ फ्लीट दे सेंट टू इंटिमिडेट अस, ताकि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ ना करे जब वहां पे जेनोसाइड चल रहा था। फिर उसके बाद जिस जिस तरह के वेपन सिस्टम्स इन लोगों ने पाकिस्तान को दिया, हम लोग वो उम्मीद करते हैं हम भी वही खरीदेंगे। अच्छा, उसके बाद जब पाकिस्तान से टेररिज्म शुरू हुआ, जिस तरह से इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्मामेंट डेवलपमेंट में है, उसमें इन लोग दे वर वेरी साइलेंट ऑन इट। फिर उसके बाद टेररिज्म में इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, वो अब तक दिख रहा है। अब तो पता चल रहा है कि वो नूर खान में जो भी हुआ, वो तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोलते हैं वो तो हम लोग कंट्रोल ही नहीं करते, वो तो अमेरिकन कंट्रोल करते हैं।
और इधर ट्रम्प आके बोलता है मैंने सेटिंग कर दिया, तो फिर ठोका किसको? वो जो न्यूक्लियर बेस है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान नूर खान में, किराना हेल्थ में है, अगर वो एक्चुअली अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया था, बट ये तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हमारे पप्पू जैसा नहीं है, बट दे आर रीजनेबल, ऐसा अगर बोल रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम क्रेडिबिलिटी, तो अमेरिका के डिनाई करे। एंड सडनली यू सी आफ्टर दैट अमेरिका का स्टैंड बदल गया इंडिया की तरफ, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली समवेयर जो इंडिया ने किया है, दे कुड नॉट काउंटर इट। नाउ द इशू इज दिस, भाई तुम्हारे पेट्रियट सिस्टम्स यूक्रेन में दिख रहा है कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ S-400 स्पाइडर, एमरसैम आकाश कर रहा है। द बिगर इशू इज कि लेगेसी वेपन सिस्टम्स की बात कर रहा है, तो लेगेसी वेपन सिस्टम्स हमारे वी डिड बाय फ्रॉम रशिया, इसमें सबको पता है। लेकिन हम लोग जब आपसे खरीदना शुरू किए, व्हाट हैज बीन द स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी ऑन टाइम? जो 2020 में ट्रंप आके उसका साइन हुआ था फरवरी 2020, अब तक वो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं दे पाया 5 साल में। 6 हेलीकॉप्टर्स इन 5 years दे कुड नॉट डिलीवर। आपके जी के अगर सप्लाई वो सप्लाई प्रोडक्शन लाइन बंद हो गया था, व्हाई डिड यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे कुछ महानुभवी बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो इंडिविजुअल कंपनी का इशू है, इसमें अमेरिका का क्या रोल है? सरकार का कोई रोल नहीं अमेरिका का। चलिए, बट प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग अमेरिका से कोई भी वेपन सिस्टम्स खरीदते हैं, दैट हैपेंस टू द फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट। इट इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। You do not directly deal with a Boeing or a Lockheed Martin or a Raytheon. आप सरकार से डील करते हो, सरकार फिर उस प्राइवेट कंपनी से डील करता है जो अमेरिकन डिफेंस कंपनी है। दैट मीन्स देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक तो आप बोलते हो कि हम रशिया से क्यों खरीदते हैं? रशिया से खरीदते हैं तुम एकदम, यू आर द स्पॉन्सर, फाइनेंसर, इंक्यूबेटर ऑफ टेररिज्म दैट इज spawned in that is spawned in पाकिस्तान। इन द मिडल ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट आप IMF से लोन दिलवा देते हो पाकिस्तान को, नोइंग वेल कि ये पैसा कहां जाएगा, नोइंग वेल कि ये पैसा किस में खर्च होगा, और फिर से एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया आपके पैरों तले रहे। ये दोस्ती होता है कि जब आप बोलते हो कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूं। ट्रेड डील करता रहता है। ट्रेड डील में वो नो वी वांट टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। बॉस, दैट्स ग्रेट, हमारे साथ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, which is good. There are great companies in United States, great companies in India, उनका collaboration है, which is all fine. But if you're bringing manufacturing to India, it's because you also benefit out of it. You're bringing manufacturing to India क्योंकि cost में we give a advantage that you will not get in other places. We give a stable democracy. यहाँ पे sanctity of contracts को maintain किया जाता है, and above all, you want to be a part of the Indian market as well. क्योंकि Indian consumer market is so big. लेकिन यहाँ पे अगर वो stability इंडिया लाया है, इसमें अमेरिका का रोल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द वोकिज्म जो अमेरिका से था या रेजिम चेंज वाले थे, इन लोगों ने हर तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। पिछले 10 साल में तो कम से कम किया ही है। ऑल काइंड ऑफ एनर्की, एंटी सीए प्रोटेस्ट, खालिस्तानी इशू बीइंग फंडेड फ्रॉम कनाडा, प्लांटिंग ऑफ स्टोरीज, फॉल्ट लाइन्स तैयार करना। राजीव मल्होत्रा जी का जो स्नेक्स इन द गंगा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिटिकल रेस थ्योरी किसके लिए है? किस देश में फॉल्ट लाइन्स तैयार करने के लिए आपके वहां पे होता है? चलिए, आप वोकिज्म के खिलाफ स्टैंड ले रहे हो, अच्छी बात है, बट दिस स्टेटमेंट जो आ रहा है ना, इट इज वेरी क्लियर कि बाई पार्टीसन कहीं पे डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स में कंसेंसस है कि भाई इसको उठने नहीं देना है। नाउ लुक एट दिस ट्रेड डील में बोल रहा है कि नहीं, वी वांट टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग, वी विल हैव अ ग्रेट ट्रेड डील, और उसके बाद वी विल एड्रेस द डेफिसिट इशू,
अच्छा, दिस इज अ रिपोर्ट दैट हैज कम आउट, ठीक है, इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे काफी दिन से। क्या है वो रिपोर्ट? वो रिपोर्ट बोलता है कि अमेरिका का कोई ट्रेड डिफिसिट है ही नहीं इंडिया के साथ। 40-50 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज क्वाइटली अर्न्स लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हियर। यहाँ पे से जो स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिका में पढ़ने, आप सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्यों देख रहे हो? बिकॉज इट बेनिफिट्स यू ना। आप ओवरऑल ट्रेड को देखो, यहाँ से जो लोग, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं अमेरिका, हाउ मच मनी दे स्पेंड, हाउ मच आर द टेक जायंट्स ऑफ अमेरिका अर्निंग फ्रॉम इंडिया। फिर और हाउ मच इज the money that Indians spend while they go for tourism to America. So overall अगर आप देखोगे, there's a $50 billion trade surplus that America has. और अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है, इंडिया इज मेकिंग इट वेरी क्लियर, वो 10% बेसलाइन टैरिफ नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। वो बोल रहे कि यू वांट कंसेशन इन माय मार्केट, यू हैव टू गिव कंसेशन एज वेल। तो सडनली यू विल सी दैट इज द रीजन सडनली इंडिया इज नॉट इन द गुड बुक ऑफ अमेरिका। इस वजह से नहीं कि हम लोग बुरे देश है, इस वजह से नहीं कि हम लोग अच्छे डेमोक्रेसी नहीं है, इस वजह से नहीं कि हम लोग टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली फाइटिंग टेररिज्म, बल्कि इसलिए क्योंकि वी आर नॉट सर्विंग द अमेरिकन इंटरेस्ट। तो अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट नहीं बैठा होता है। वी विल टेक केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट, यू टेक केयर ऑफ योर इंटरेस्ट, और कुछ म्यूचुअल एरियाज होता है जहां पे वी टेक केयर ऑफ ईच अदर्स इंटरेस्ट। आप तो वो करते नहीं हो। यू आर फंडिंग पाकिस्तान, आप फिर टर्की को रिवॉर्ड देते हो क्योंकि टर्की पाकिस्तान को हथियार देता है, ठीक है। फिर आप इंडिया को ब्रैकेट करते हो पाकिस्तान के साथ। नहीं नहीं, तुम लोग नेगोशिएट कर लो, क्योंकि आप सच नहीं बताना चाहते हो कि पाकिस्तान वाज फाइटिंग फॉर टेरर एंड इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट टेरर। आप सच बताना नहीं चाहते हो कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एज है था, इसने फोड़ कर रख दिया 11 एयरबेस, 9 टेरर बेस, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम। अभी तो 7-8 और नाम आ गया है, तो उनके डॉसियर से आया है। So 18-19 actual areas it has been hit by India, and in a very short span of time without taking your weapon system. आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे कुछ महामूर्ख बैठे हैं, वो सोचते हैं कि ट्रंप ने फोन किया तो यहां सरेंडर कर दिया। अरे ये तो पाकिस्तान भी नहीं बोलेगा। इफ यू हैव पीपल लाइक दिस, यू डोंट नीड एन एनिमी, you don't need an enemy. But anyways, the issue is this, कि I find America does not realize that the world has moved on. You got to respect countries. और फिर तुम बांग्लादेश में यूक्रेन तैयार कर रहे हो। बांग्लादेश में you're creating another यूक्रेन, और उसके बाद सोचते हो कि इंडिया चुप बैठेगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि what they want out of बांग्लादेश। ऐसे रेजिम चेंज करके कोई यूक्रेन का जो जेलेंस्की है, वो टॉप इकोनॉमी यूक्रेन को बनाने के लिए आया था? नहीं, ही इज अ पपेट टू क्रिएट अ वॉर। डॉक्टर यूनुस क्या कर रहा है? यूनुस वैसे ही वही चीज कर रहा है। सिंक द इकोनॉमी, क्रिएट केओस, प्रोमोट रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन एक माहौल बनाओ कि वो जगह पूरा ही एकदम बर्बाद हो जाए। फिर उसका जो ट्रिगर इफेक्ट होगा, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, वो इंडिया की तरफ होगा, ताकि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में भी प्रॉब्लम हो, इधर से भी प्रॉब्लम हो, दोनों तरफ से चेप के रखो। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि इंडिया ट्रेड डील अच्छा क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया रशिया से खरीद क्यों रहा है? इंडिया रशिया से इसीलिए खरीदता है क्योंकि रशिया कोई कंडीशन पुट नहीं करता, एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट नहीं होता। ये इनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। अमेरिका की ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है? यही तो है भाई। एट द एंड ऑफ इट आप देखो, इनकी जो लाइन ऑफ थॉट आया है वो कहां से आया है? ईस्ट इंडिया कंपनी से आया है। वही तो लोग हैं ये, और क्या है? देयर इज नो अदर डिफरेंस कि भाई तुम हमको देते रहो, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। अभी वो आपके इंजन क्यों रोक के बैठे हैं? इसी की वजह से रोक के बैठे हैं। दे नो वी वांट देम, so they stopped it. This is the And point I would that request, you and I have been sorry, making कि साला we need to now come up with a point and say यार bug off, नहीं चाहिए हम तुम्हारे इंजन। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ स्टैंड। अगर इतना ही जी का डिले होता रहे, ये कब तक ये चूरन खिलाएगा? अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद इंजन डिलीवरी शुरू हो जाएगा। द होल कॉन्फ्लिक्ट केम एंड वेंट अवे। अगला कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकता है। कोई ठिकाना नहीं है तेजस का, तो फिर तेजस लेके इतना कुछ बोलने का फायदा क्या है?
वो शोपीस है, शोकेस में रखने के लिए। सब कुछ तैयार है, इंजन नहीं है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नाउ वी आर अ क्लाइंट ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में क्या जी ने थोड़ा जिसको कहते हैं ना प्रॉम्प्टनेस दिखाया कि नहीं नहीं, माय क्लाइंट इज इन ए सिचुएशन, लेट मी डू द बेस्ट आई कैन टू डिलीवर द इंजन ऑन टाइम? नहीं। और फिर वो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, अमेरिका शुड बी आस्क्ड, विल यू गिव योर स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स टू अस? आपने कभी दिया ही नहीं। उल्टा आपने क्या किया? आपने सैंक्शंस लगा दिया हर चीज के ऊपर। ये अमेरिका इंडिया के ऊपर 1998 के बाद सैंक्शंस लगाया था। और सैंक्शंस उठाया इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम लोग एज पर देम वी वर बैड। अगर सैंक्शंस लगाए तो मतलब इस बार हम लोग बुरे थे ना। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बेहतर हो गए तो सैंक्शन उठा दिया। हम लोग जैसे थे वैसे ही थे है। हम लोग ना, वी डिडंट हैव अ फर्स्ट यूज पॉलिसी, वी नेवर हैड अ फर्स्ट यूज पॉलिसी, इट वाज फॉर अ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। वो वैसा अभी भी है। लेकिन इन लोगों ने सैंक्शंस इसलिए उठा लिया क्योंकि उससे नुकसान अमेरिका का हो रहा था। सारे इंडिया का ट्रेड रशिया फ्रांस इसके साथ हो रहा था, तो इसीलिए उठा लिया। फिर वो नाचते नाचते क्लिंटन आया, ताजमहल के सामने फोटो खींच लिया। एक ऐसा पता नहीं अब तक ये पहला इंसिडेंट था कि एक अमेरिका किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाता है, फिर उसी का प्रेसिडेंट नाचते नाचते इंडिया आके कूद कूद के फोटो ले रहा है, दिखाने के लिए कि इतना अच्छा रिश्ता है। भाई तुम डिसाइड कर लो करना क्या चाहते हो। आई स्टिल से दे आर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बहुत सारे एरियाज में कोलैबोरेशन है। मेनी पीपल इन अमेरिका वेरी गुड, हमारे साथ रिश्ते अच्छे हैं, कोलैबोरेशन है। बहुत सारे एरियाज में वी हैव ग्रोन टुगेदर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस के टाइम तुम दोस्ती दिखाओगे, बाकी टाइम में तुम कुछ और ही करोगे। और बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की तरह करो। देन आई एम अ क्लाइंट, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। फिर टाइम में डिलीवरी दो। MH60 डिलीवरी जो हेलीकॉप्टर है ना, MH60 इंडियन नेवी ने लिया, उसके डिलीवरी में प्रॉब्लम है। 24 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया था इन 5 years रनिंग। हाउ मेनी हैव बीन डिलीवर्ड? नॉट इवन 12। 50% भी डिलीवरी नहीं है 5 साल में। छह पांच हेलीकॉप्टर, हाउ मेनी डिलीवर्ड? 0। जी के इंजन 99, कितना डिलीवर हुआ है? एक या दो अभी। यार व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस? दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड। अब डिफेंस डील नहीं करना चाहते हो, अब कुछ और चाहते हो। एंड देन इफ वी गो टू द अमेरिका रशियंस, तो फिर बोलो कि नहीं आप रशिया से क्यों लोगे? अच्छा, ये जो डॉलर वाला इशू है, डॉलर वाला इंडिया क्यों करता है? बिकॉज वी आर कंसर्न। आप स्विफ्ट का वेपनाइजेशन किया है आपने। आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था, क्या गारंटी है कल हमारे ऊपर नहीं लगाओगे? फिर हमारा जो 600 $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो मेहनत करके इंडिया ने बचा कर रखा है, फिर उसका क्या होगा? वो तो यूएस ट्रेजरी में रहता है, फिर तो वो फ्रीज कर दोगे। फिर वो आप जैसे ही रशियन वाला फॉरेक्स रिजर्व है, वो यूक्रेन को देने की सोच रहे हो ताकि यूक्रेन लड़ाई करते रहे। यूक्रेन को दोगे, यूक्रेन के पास चवन्नी भी नहीं आएगी। वो पैसा फिर यूक्रेन के वाया यूक्रेन दिखाओगे, एक्चुअली वो जाएगा यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास, वहां से हथियार खरीद के फिर यूक्रेन को दिया जाएगा। तो अगर ऐसा ही करोगे, व्हाई शुड आई नॉट डाइवर्सिफाई माई फॉरेन एक्सचेंज बास्केट? मुझे करना पड़ेगा। मैं स्विफ्ट का अल्टरनेटिव अगर बना रहा हूं वॉस थ्रो, मैं अगर रूपी रूबल डिनोमिनेशन में कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? आप इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हो, क्योंकि हमेशा आपने सैंक्शन लगाया और ये सैंक्शन हम लोग भुगत चुके हैं। हमारे जो इसरो का कैपेसिटी है वो और भी बेहतर हो सकता था। इट वेंट डाउन फॉर 10 years। व्हाई? बिकॉज ऑफ सैंक्शंस बाय द अमेरिकन्स। फिर मैं डॉलर को लेकर चिंता में हूं। वस्त्रों स्विफ्ट लेके, जो स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, आपको बंद करके रखा आपने। एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है यूएन के, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर क्या है? व्हाट इज द स्टैंड ऑफ IMF? व्हाट इज द स्टैंड ऑफ वर्ल्ड बैंक? व्हाट इज द स्टैंड ऑफ यूनाइटेड नेशन? आप क्या सबके बारे में सोचते हो? नहीं। सो अल्टरनेट इंडिया इसीलिए बना रहा है, ब्रिक्स में जानबूझ के नहीं जा रहा है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। G7 में टॉप 4th इकोनॉमी है ही नहीं दुनिया के, है ही नहीं वो। जाना भी जी नहीं से है। जी का बहुत सारा मतलब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छे भी है और हमारे जो और भी जी मीन्स लॉट। तो अब तो वो G7 है ना, जी कुछ और ही दिमाग में आ जाता है जी शब्द से। सो एनीवेज, ऑल आई एम सेइंग इज दिस,
कि आपने इतना पुश किया है, इतना ब्लैकमेल किया है, इतना आपने निचोड़ा है, दैट कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसका थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वी डोंट वांट टू बी सबसर्विएंट, हमारा कोई सुपर पावर होने का ख्वाब भी नहीं है, हमें कोई डोमिनेट नहीं करना है दुनिया को, बट वी आर ऑन आवर ओन, हमारे खुद के हजारों प्रॉब्लम्स है। आप ऐसे सिचुएशन में आप चाहते हो कि यू बिकम अ यूके ऑफ यूएस, तुम मेरे टॉय पूडल बन के रहोगे, जो बोलूंगा वो करोगे, नहीं करेंगे, दो रोटी कम खा लेंगे। यस, इंडियंस बेनिफिटेड आउट ऑफ अमेरिका, क्योंकि आप वो बॉडी शॉपिंग करते थे। जब तक इंडियंस क्रिएटेड सॉफ्टवेयर कंपनीज इन अमेरिका, यूएस वाज वेरी हैप्पी विद इंडियन ब्रेन्स। द मोमेंट वी टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत, फिर आपको लग रहा है कि ये देश तो गलत है। दैट इज वेयर द इशू इज, एंड दिस वॉर हैज बीन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, which made you feel uncomfortable, ये सब स्टेटमेंट आ रहा है। ट्रेड डील होगा, बट ऑन बेटर टर्म्स, नॉट ऑन अमेरिकन टर्म्स अलोन। बैक टू यू। Let's hope so. Thank you so much for that. Audience से सबसे रिक्वेस्ट है, अपने कमेंट जरूर डालिएगा. What do you guys think? America cannot be ignored, but cannot be brought in as well. So हमको बड़ा बैलेंस करके आगे चलना पड़ेगा. Please share your thoughts and comments, and please don't forget to like the video, subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families as well. And if you can, contribute towards this channel. QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats, and I shall see you थोड़ी देर में with another update. जय हिंद, जय भारत.